छात्रों, आज हम लोग कबीरदास के जीवन परिचय के विषय में पढ़ेंगे। जीवन परिचय। कबीरदास के विषय में ऐसा माना जाता है कि महान कवि एवं समाज सुधारक महात्मा कबीर का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर पंथ में भी इनका आविर्भाव काल संवत 1455 में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार के दिन माना जाता है। इनके जन्म स्थान के संबंध में 3 मत हैं: काशी, मगहर और आजमगढ़। अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म काशी मानना ही उचित है। भक्त परंपरा में प्रसिद्ध हैं कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर उसने समाज के भय से काशी के समीप लहर तारा नामक तालाब के पास फेंक दिया था, जहाँ से नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपत ने उसे ले जाकर पाला पोसा और उसका नाम रखा कबीर। इस प्रकार कबीर पर बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का संस्कार पड़े। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, जिससे कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें उत्पन्न हुईं। महात्मा कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे, जिनसे गुरुमंत्र पाकर ये संत महात्मा बन गए। जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले गए थे। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि काशी में मरने से व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है तथा मगहर में मरने से नरक। समाज में प्रचलित इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीर अंतिम समय में मगहर चले गए थे। कबीर की मृत्यु के संबंध में अनेक मत हैं, लेकिन कबीर परिचय में लिखा हुआ मत सत्य प्रतीत होता है कि 20 वर्ष में चेतन हुए और 100 वर्ष तक भक्ति करने के बाद मुक्ति पाई थी। कबीर पंथ के अनुसार इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी अर्थात संवत 1575 में हुई माना जाता है। इनके शव का संस्कार किस विधि से हो, इस बात को लेकर हिंदू मुसलमानों में विवाद हुआ। हिंदू इनका दाह संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान दफनाना। एक किंवदंती के अनुसार जब इनके शव पर से कफन उठाया गया तो शव के स्थान पर पुष्प राशि ही दिखलाई दी, जिससे दोनों धर्मों के लोगों ने आधा आधा बांट लिया और दोनों संप्रदायों में उत्पन्न विवाद समाप्त हो गया।